Hello everyone, welcome to Wings IAS in collaboration with Sunya IAS. So here we are going to discuss about basic science prelims questions that are being asked in your JKAS examination. So let us start. If we talk about the first question, okay, the question is what? Potassium chlorate decomposition occur in the temperature range. Okay, so सबसे पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग पोटासियम क्लोरेट डिकम्पोजिशन अकर इन द टेम्परेचर रेंज. सो पोटासियम क्लोरेट की बात करेंगे. अगर हम पोटासियम क्लोरेट की बात करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है. डिकम्पोज होकर क्या रिलीज करता है? पोटासियम क्लोराइड अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन. ठीक है ना. तो पोटासियम क्लोरेट जो है बेसिकली एक तरह का ऑक्सीडाइजर यूज किया जाता है इन होममेड एक्सप्लोसिव्स. ठीक है ना, जैसे ग्रेनाइट्स वगैरह हो गया. तो अगर पोटासियम क्लोरेट की बात करेंगे तो पोटासियम क्लोरेट जो है वो डिकम्पोज होता है एट हायर टेम्परेचर ताकि वो ऑक्सीजन रिलीज करे. ये ऑक्सीजन जो है इट इज बीइंग यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजर. तो ये क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है. इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका ए है. ठीक है, 753 टू 873 केल्विन. इज इट ओके? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, देखिए अगर स्टेट पीसीएस की बात करेंगे, जेकेएस की अगर हम बात करेंगे तो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता है. कुछ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं. वो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि या आप उसे छोड़ दें, अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है ना. और अगर हम दूसरे क्वेश्चन को मूव करेंगे देन सेकेंड क्वेश्चन है नेम द ट्विन सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अर्थ ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर. तो ये कौन सा सैटेलाइट है? ये सैटेलाइट बेसिकली नासा का है. ठीक है ना. इस सैटेलाइट का नाम है ग्रेस. और ग्रेस का जो अपवर्ड वर्जन जो है वो क्या है? ग्रेस FO. इसका आंसर क्या होगा? बी होगा. नाउ अगर हम 76 की बात करेंगे तो देखिए 76 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इट इज रिगार्डिंग योर टी लिम्फोसाइट्स. जो तो आपको पता होगा जो हमारी साइंस एंड टेक की फाउंडेशन क्लासेस जो चल रही है, इस साइंस एंड टेक की फाउंडेशन क्लासेस में जब हम आपके स्टेम सेल्स को पढ़ रहे थे तो वहां हमने डिस्कस किया था कि जो बोन मेरो होता है, ठीक है ना, जो बोन मेरो की अगर हम बात करते हैं ये जो बोन मेरो जो होता है, बोन मेरो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हेमेटोपोइटिक स्टीम सेल्स पाए जाते हैं. स्टीम सेल्स की खास बात क्या होती है? स्टीम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल. ठीक है ना. उनके अंदर क्षमता होती है कि डिवाइड एंड डिफरेंशिएट होकर कई अन्य प्रकार का सेल्स का निर्माण कर सके. ठीक है ना. तो स्टीम सेल्स आर बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड एंड अनस्पेशलाइज्ड सेल हैविंग द पोटेंशियल टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू अदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल. तो यहाँ से आपके आरबीसी निकलते हैं, डब्ल्यूबीसी निकलते हैं एंड प्लेटलेट्स निकलते हैं. ठीक है ना. और डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी में अगर जो लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव व्हाट? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. वहां हमने जो डिस्कस किया था टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें कि बर्थ प्लेस क्या है तो बर्थ जो होता है आपका हेमेटोपोइटिक स्टीम सेल से होता है, लेकिन इनकी मैच्योरिटी जो होती है ये आपकी थाइमस ग्लैंड में होती है. ठीक है ना. और टी लिम्फोसाइट्स आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्रिएट करता है. ओके, दिस इज ओके. एंड थाइमस ग्लैंड इज लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनेथ द ब्रेस्ट. इसका आंसर जो है आपका दोनों स्टेटमेंट सही है. इज इट ओके? तो आप देख सकते हैं कि जो हम साइंस एंड टेक की जो मेरी फाउंडेशन की क्लासेस जो चल रही है वहाँ पे नो डाउट हम लोग साइंस एंड टेक स्टडी करें, बट जो भी हम स्टडी करें उससे रिलेटेड जो बेसिक फंडामेंटल सारी चीज़ें होती हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं. उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस फिर मैंने बताया कुछ क्वेश्चन जो होता है इस या तो उसे छोड़ दीजिए. कभी कभार आपने देखा होगा स्टेट पीसीएस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना जिनका आपने कभी नाम नहीं सुना, जो कभी आपने स्टडी नहीं किया, तो आपसे पूछते नहीं है बल्कि वो बताना चाहते हैं. जैसे इस क्वेश्चन को आप अगर देखिएगा 77 क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं तो लियोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स एंड लियोफिलिक कॉलेट्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड. तो अगर हम बात करेंगे लियोफिलिक सोल जो होते हैं, मतलब फिलिक मतलब क्या होता है? वाटर लविंग. दे आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स. ठीक है ना. उसका रीजन ही क्या है? रीजन इज व्हाट? दिस कॉलेट्स एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड. क्वेश्चन काफी टफ क्वेश्चन है. ठीक है ना. तो इसे आप अटेम्प्ट भी कर सकते थे या फिर आप इस लॉजिक पे भी लेके चल सकते थे कि ये क्वेश्चंस काफी टफ है तो मोर और ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या होगा आपका? ए आंसर होगा 77 का. ठीक है. ओके. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 78, to which one of the bacteria is responsible for the production of methane biogas from methanogen present in the animal? So we have discussed in the classes. इसका आंसर क्या होगा आपका? और क्या बैक्टीरिया होगा. ठीक है.
उसके बाद देखिए आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जब हम बेसिक क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे तो वी हैव डिस्कस अबाउट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसकी एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस किया था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होता है दैट इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिकल मोटर्स, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात करेंगे तो दैट इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर द इलेक्ट्रॉन्स एंटर द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट विल बी दिस साइड। तो आपका जो अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार बात करेंगे इसका आंसर क्या होगा, इनटू द पेज होगा, आंसर विल बी सी। ठीक है, नाउ प्रेस बायोपिया की बात करेंगे। सो वी हैव, अगर आप जब आप एनसीईआरटी में लाइट चैप्टर की स्टडी करते हैं तो वी हैव व्हाट डिफेक्ट्स, तो वहां पे मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया एंड व्हाट इट इज योर प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो होता है जनरली किसमें देखा जाता है, जो एज ओल्ड पर्सन होता है वहां देखा जाता है। वहां क्या होती है, जो आपकी आई लेंस की एकोमोडेटिंग पावर जो होती है ना वो आपकी कमजोर हो जाती है। उसकी एकोमोडेटिंग पावर किस पे डिपेंड करती है, सिलियरी मसल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ योर सिलियरी मसल्स। क्लियर। नाउ अगर हम बात करेंगे 81 की, chemistry the science of molecules and their transformations, it is the science not so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them। तो ये आपका जो बेसिक फंडामेंटल केमिस्ट्री जो चैप्टर है फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11, वहां पे जो फ्रंट में ही आपके स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, स्टेटमेंट डी रॉल्ड हॉफमैन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 82 की बात करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, universal gravitational constant G is important because it determines the strength of one of the four forces in nature. By knowing G, an accurate value of Earth mass could finally be obtained. Okay, so if you remember, इसे भी हम लोगों ने जो साइंस एंड टेक की जो मेरी क्लासेस फाउंडेशन बैचेस चल रही है वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ किस एस्पेक्ट्स में डिस्कस किया था, जब हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूनिवर्सल पार्टिकल फिजिक्स में स्टडी कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि जो ग्रेविटी की हम जो बात करते हैं, वी हैव सीन फर्स्ट ग्रेविटी इन फॉर्म इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने देखा था कि सपोज दिस इज अर्थ सरफेस हैविंग मास m and this is the body what mass a, it is okay, it is attracted toward the center of the earth and because of that it is moving toward the center of the earth with acceleration due to gravity g। so यहाँ for force of gravity की बात करेंगे, it is what directly proportional to product of the masses and distance between them, inversely proportional to distance between them। okay, so fg is what, when we are removing this constant we have what, gravitational constant, जिसके अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है m upon r square। fg is what, m into g, now g m upon r square, so mm cancel, now we talk about g is what, g m upon r square। ठीक है ना, तो यहां हम लोगों ने किस एस्पेक्ट में डिस्कस किया तो वो भी देख लेते हैं। जब हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं तो वहां आइंस्टाइन ने कहा है व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्रेविटी, ग्रेविटी इज नॉट ए फोर्स एज डिस्क्राइब बाय न्यूटन। न्यूटन ने ग्रेविटी को फोर्स कहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला, वी हैव कैलकुलेटेड इट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ, व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्रेविटी इन व्हाट स्पेस, तो क्या होता है, इन स्पेस एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम कंटिन्यूम। जो स्पेस फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, वो स्पेस जो है इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मास, ठीक है ना, अगर कोई स्टार है तो उसके अंदर मास होगा, बिकॉज ऑफ देयर दिस ग्रेविटी, तो वो स्पेस क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। सो आइंस्टाइन ने कहा था कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज नॉट ए फोर्स दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द न्यूटन, रेदर इट इज ए कर्व्ड स्पेस, है ना। एंड वहां पे जो टाइम जो होता है वो क्या होता है, टाइम स्लो डाउन हो जाता है, जिसके कारण से हमें क्या इफेक्ट मिलता है, ग्रेविटेशनल टाइम डायलिसिस। तो उस रिस्पेक्ट में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वहां पे। तो अब हम अगर जी की बात करेंगे तो जी क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये आपका यूनिवर्सली कांस्टेंट है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये वीकेस्ट फोर्स है। इसका वैल्यू किसके द्वारा कैलकुलेट किया गया था, वो कैविटीज के द्वारा कैलकुलेट किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और जब जी के वैल्यू जब जी का वैल्यू आपको पता है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द अर्थ, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 83 की बात करेंगे। नेटिलिटी क्या होता है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट लिटमस सॉल्यूशन, तो सबसे पहली बात जो लिटमस सॉल्यूशंस की बात करते हैं वो क्या, इट्स एन इंडिकेटर किस चीज के लिए, बेसिकली हम पीएच स्केल की बात करेंगे तो 1 to 14 तक होता है। वहां पे 1 to 6 अगर हम 7 तक की बात करेंगे तो वो क्या आपका एसिडिक है। 7 to 14 क्या है आपका
बेसिक नेचर है, पर्टिकुलरली 7 की अगर हम बात करेंगे इट इज न्यूट्रल इन नेचर। सो आपका लिटमस सॉल्यूशंस की बात करेंगे इट इज बेसिकली यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो लिटमस पेपर की बात करेंगे तो लिटमस पेपर किससे आपका होता है, लिटमस पेपर जो है बनता है किससे, वो आपका लीचेन से बनता है। आंसर विल बी 2, ठीक है 2, ओके। लीचेन जो है इससे क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी, क्लियर। देखिए कभी कभार जो होता है, अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करेंगे, जेकेएस की बात करते हैं ना, वहां पे जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा 2022 के क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, कोर साइंस इन टेक पूछा गया था, है ना, कोर साइंस इन टेक पूछा गया था, उसके कारण से क्या हुआ, कट ऑफ काफी कम हो गया। तो इस बार जो है उन लोगों ने आपका बेसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। लेकिन अगर आपको पता होगा कि जेकेएस जो है वो क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं इट इज मूविंग, सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूपीएससी के बराबर। तो क्या है, हमें दोनों अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, बेसिक साइंस और साइंस एंड टेक लेके चलना पड़ेगा। लेकिन देखिए जो बेसिक साइंस इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, जो आपको नहीं बनना वो किसी से नहीं बनेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस बनने योग्य पूछे गए हैं, अगर आपको 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन पता है उसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस को देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे मैच द कॉलम है। अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ईस्ट जो है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, वो आपका जो है ना, ईस्ट की बात करेंगे वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर, वो सबसे पहले देखिए यहाँ देखिए स्पाइरोगियरा की बात करेंगे तो आपने पॉन्ड्स वगैरह में देखा होगा, एल्गी फॉर्मेशन होगा, वो आपका जो है स्प्रेड कर जाता है, पर धीरे धीरे पॉन्ड को कवर कर देता है। तो वो किस तरीके से करता है, बाय वे ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बाय वे ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, ओके। अमोइबा की बात करेंगे तो सभी को पता है कि ये आपका फिजन के थ्रू होता है। ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये बडिंग के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मली हम क्लास 8-9 तक पढ़ते हैं उसी बेसिक नॉलेज से आपका क्लियर हो जा रहा है। अगर आपने जो है प्लेनेरिया के बारे में नहीं पढ़ा तो नॉट रिक्वायर्ड, ये जो बेसिक आपने पढ़ा उससे आपको पता चल जाता है कि एक ही ऑप्शन जो है सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 होगा। उसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पे जो है हार्मोन से पूछा गया है, तो हार्मोन से आप देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपको इतना तो पता ही होगा, अगर पैनक्रियास की बात करेंगे तो पैनक्रियास आपका इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है ना। तो 2 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर 4, डैम श्योर है। देखिए 2 का आंसर 4, बाकी कहीं भी ऑप्शन में जो है 4 नहीं दिया। अगर यही आपका अगर यूपीएससी का होता तो 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में क्या होता, आपका 4 दिया होता। लेकिन क्वेश्चन ठीक है, आप बेसिक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, लास्ट टाइम साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन आप देख सकते हैं अगर आपको एक भी ऑप्शन अगर पता है, यहाँ पे भी हमने देखा था एक भी ऑप्शन अगर पता है तो आप आंसर को ये कर सकते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये आपको पता है, इस बेसिस में 4 निकल गया तो आंसर आपका डी होगा। आप थायराइड, आप सभी लोग सुनेंगे थायराइड जो होता है थायरोक्सिन रिलीज करता है, ठीक है, एड्रेनलिन रिलीज करते हैं, पिट्यूटरी आपका ये, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगर आपको एक भी आंसर अगर पता है इस क्वेश्चन को आप आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेल डिवीजन की, जब हम लोगों ने माइटोटिक सेल डिवीजन क्लासेस में डिस्कस किया था, जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने जस्ट एक जो है फेजेस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन देखा था, ठीक है ना, क्योंकि इन डिटेल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से पूछा गया है, माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये सीक्वेंस में अरेंज है तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा 1 2 3 4, क्लियर ना। एक चीज को याद रखिएगा, जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिया होगा। 25 अक्टूबर से हमारा एक नया बैच बन रहा है, ठीक है ना, यूपीएससी से रिलेटेड एंड जेकेएएस से रिलेटेड। जो भी बच्चे अटेंड करना चाहते हैं इस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है ना। आपको पता है कि सेंटर जो आपका विंग्स एक उड़ान या विंग्स आईएएस के सेंटर की बात करें, विंग्स आईएएस सेंटर जो है आपका जम्मू में ग्रीन बेल्ट के पास है, ठीक है ना, तो वहां पे भी आके आप इसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को आप जो है फिलअप कर दीजिए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 88 में, तो जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी को जब हम यूनिवर्सल पार्टिकल फिजिक्स स्टडी कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को डिस्कस किया था। तो वहां पे रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था। किस तरीके से डिस्कस किया था वो भी आपको याद है कि लाइट अगर हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है ना, अगर बाइक को आप जो है खाली रास्ता से भीड़ भाड़ रास्ता में जा रहे हैं तो खाली रास्ता क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया। भीड़ भाड़ जो है वो क्या हो गया, डेंसर मीडियम होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाइक का स्पीड स्लो हो जाएगा। अब बाइक का स्पीड स्लो होगा तो क्या होगा, नॉर्मल के नजदीक आ जाएगा। वही आप जो है भीड़ से खाली रास्ता की ओर मूव करें ऑटोमेटिकली क्या कीजिएंगे,
ऑटोमेटिकली स्पीड बाइक की बढ़ जाएगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब लाइट आपका रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, उसका स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा, स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा, देन इट विल मूव एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, सही है। और वही आपका जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम, मतलब भीड़ से खाली रास्ता जाएगा, क्या होगा, बाइक की स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब स्पीड ऑफ द लाइट इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कूदाफानी करेगा तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट के चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ओके। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ओके। लेकिन याद रखिएगा हमेशा इस पर्टिकुलर फेनोमेना की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। यहां पे अगर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, क्यों, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज एमिटेड, ठीक है। चलिए, ओके। ना अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पे पूछा गया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। तो हम लोग मिरर से करेंगे, आपको पता है मिरर की बात करेंगे तो वी हैव कनकेव मिरर एंड वी हैव व्हाट, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर की बात करेंगे तो कनकेव मिरर क्या आप इमेज फॉर्म करते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड अगर हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की तो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। नाउ अगर हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में अपोजिट हो जाता है, मतलब अगर कन्वेक्स लेंस जो है उसकी प्रॉपर्टीज मोर और लेस किससे सिमिलर है, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर से सिमिलर है। तो कनकेव मिरर क्या इमेज फॉर्म करते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए क्वेश्चन इतना ही अगर आपको पता है तो इस बिहाफ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इसका आंसर क्या होगा, 1 and 2, क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा ना, क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग, हेमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया एंड डाउन सिंड्रोम, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करेंगे तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपका डाउन सिंड्रोम जो है वो कवर नहीं होता है, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे ये आपका कवर नहीं होता, बिकॉज ये आपका मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तौर पे ये कवर नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर 3 सही है, इसका आंसर ओनली 3 होगा। देखिए डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे ना, जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर हम सेल की बात करते हैं, ठीक है ना, तो सेल में कितने आपके, अगर हम बात करेंगे कितने 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। 23 पेयर में आपको याद होगा 22 पेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं, और एक आपका सेक्सुअल क्रोमोजोम्स होता है, एक्स होगा या XY होगा, ओके। नाउ इसमें अगर हम बात करेंगे ये आपका पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स है, पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो 21 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, 21 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, ठीक है ना। इस 21 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम में क्या होता है, एक आपका एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जो है अटैच हो जाता है, एक आपका एक्स्ट्रा क्रोमोजोम अटैच हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ट्राइसोमी भी कहते हैं, ट्राइसोमी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम से जो लोग सफर करते हैं, वी हैव व्हाट 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, तो कितने हो गए 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो गए। यहाँ पे कितने होते हैं 47 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाते हैं। एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम कहाँ अटैच होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जो है वो आपका 21 पेयर में अटैच होता है, ठीक है ना। और जो लोग डाउन सिंड्रोम से सफर करते हैं उनमें क्या होता है, फेस में फेशियल प्रॉब्लम होता है, और सबसे खास बात है इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी होती है वो उनकी वीक होती है। और देखिए डाउन सिंड्रोम जो है वो आपका मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से कवर्ड नहीं होता है। क्यों, डाउन सिंड्रोम अगर जनरली देखेंगे ना तो आपके जो आपको पता होगा सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के पहले वी हैव एग सेल्स, वी हैव डिस्कस, एंड वी हैव व्हाट स्पर्म सेल्स। और एग सेल्स और स्पर्म सेल्स की बात करेंगे, हैप्लॉइड सेल है, उनका फॉर्मेशन आपका उनका फॉर्मेशन जो है वो मियोटिक सेल डिवीजन के हो रहा है। तो मैक्सिमम टाइम अगर देखेंगे तो जो एक्सेल्स होता है ना, एक्सेल में आपका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन क्या होता है, वहां पे आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स अटैच हो जाता है, ठीक है ना। और ये इसी कारण से ये जो है आपका, और वो जो सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है वो आपका बहुत फास्ट इवेंट होता है, ठीक है ना, एक रैंडम इवेंट आप कह सकते हैं, जिससे कारण से क्या होता है, ये आपका मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कवर नहीं होता है, जिससे कारण से आपका इसका आंसर क्या होगा, ओनली 3 होगा। इज इट ओके? तो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड नाउ। या देखिए आप अगर हम बात करेंगे 2022 की बात करेंगे तो 2022 में आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन फिर काफी टफ थे, जिसके कारण से जो है कट ऑफ काफी कम हो गया। लेकिन इस बार देख सकते हैं क्वेश्चन बेसिक साइंस से पूछे गए। अब नेक्स्ट टाइम की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें जो है पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आप अभी से जो है बेसिक साइंस एंड साइंस एंड टेक की क्लासेस लेके चले। देखिए बेसिक साइंस में मैंने बताया कि बेसिक साइंस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए ना, अगर आप
इस साल के ड्यूरेशन में अगर आपने बेसिक साइंस 1 या 2 बार भी पढ़ा है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो सॉल्व होने लायक है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। रीजन बिंग व्हाट, बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पे टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, अगर आपने ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन अगर आइडेंटिफाई आपने कर लिया तो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, साथ साथ में इस चीज को भी लेके चलना है कि साइंस इनटेक भी हमें स्टडी करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले साल जो है क्वेश्चन फिर वापस साइंस इनटेक से आ जाए तो आपने सिर्फ साइंस इनटेक पढ़ के गया, बेसिक साइंस से आ जाए तो आपने बेसिक साइंस पढ़ा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये अप्रोच आपको लेके चलना है। क्वेश्चंस काफी इजी इन नेचर थे, इजी थे। सो और इस बात को मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो भी बच्चे यूपीएससी और जेकेएस से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, 25 अक्टूबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो तैयारी करें, तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। विद दिस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।